Hello everyone, myself Dr. Nusfatma. Today I will teach you what drug distribution. Let's start it. इसके अंदर हम लोगों ने जैसे कि स्टार्ट किया होता फार्माकोकाइनेटिक्स को, तो हम लोगों ने उसके अंदर हमें पता है कि ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन जो है ये फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ये चार चीज़ें हो रही होती हैं। तो हम लोगों ने पहले जनरल इंट्रोडक्शन लिया था फार्माकोकाइनेटिक्स का, और उसके साथ हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन को देखा था और उस पर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे थे एब्जॉर्प्शन के ऊपर, हमने उन चीज़ों को देखा था लास्ट वीडियो में। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बायो अवेलेबिलिटी और उसके फैक्टर इफेक्टिंग ऑन बायो अवेलेबिलिटी को देखा था। आज हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ही चीज़ है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट बॉडी में किस तरह से हो रही है, और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि फ्लूइड का वो वॉल्यूम जो रिक्वायर होता है इंटायर ड्रग को बॉडी में रखने के लिए, उसी लेवल पे मेजर इन प्लाज्मा, यानी जो प्लाज्मा में हम मेजर करते हैं उस लेवल पे जो है ना वो फ्लूइड का वॉल्यूम जो रिक्वायर होता है ड्रग को अपने रखने के लिए बॉडी में। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम अगर देखें तो इसके अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफाइन एज अ प्रोसेस बाय विच ड्रग रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू। इसके अंदर क्या हुआ है, हम लोगों ने देखा था कि पहले तो बॉडी साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आई थी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई थी। अब इसमें अब डिस्ट्रीब्यूट होना है तो उसने ब्लड स्ट्रीम को रिवर्सिबली लीव करना है और उसने एंटर कहाँ हो जाना है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू में। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस, जिसके अंदर हम डिटरमिन करते हैं कि ड्रग ट्रांसपोर्ट कितनी हुई है अपनी साइट ऑफ एक्शन, और उसके बाद ऑर्गन जो जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है और एक्सक्रीशन उसका होना है वहाँ तक, यानी वो अपनी साइट ऑफ एक्शन में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को देखना होता है। हम डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इस चीज़ को फाइंड करते हैं। अब फैक्टर की बात करेंगे, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सबसे पहले तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मॉलिक्यूलर साइज और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये ज़्यादा लिपोफिलिसिटी, ये चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। ये चीज़ें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। उसके साथ साथ हम बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स के, टिश्यू प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड हुई है तो वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगी, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी नहीं होगी, क्या उसका हिसाब होगा, वो हम आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। फिर ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंट होता है और वो ब्लड फ्लो को भी डिपेंड कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसी तरह स्पेशल कंपार्टमेंट और बैरियर्स होते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और डिजीज स्टेट्स जो हैं ये भी इफ़ेक्ट करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग पे। अब हम पढ़ते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि ड्रग का मोलिकुलर साइज़ जो होता है वो 500 से लेके 600 DA तक जो होता है ना, वो इससे कम हो तो वो कैपिलरी मेम्ब्रेन से ईजिली परमिएट कर जाती है, और वो कहाँ पर पेनिट्रेट करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड के ऊपर। एक्सपेक्ट ब्रेन को छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जितना भी हमारी बॉडी के अंदर है, तो उन सब में जो है ना 500 से लेकर 600 तक मोलिकुलर वेट की ड्रग जो होगी, इससे कम की वेट की, तो वो इजीली वहाँ से पेनिट्रेट कर जाएगी और वो अपने साइड पे जाएगी और अपना एक्शन शो करना शुरू कर देगी, सिवाय ब्रेन की, जो कि CNS में वो ब्लड ब्रेन बैरियर आ जाता है तो वो इस चीज़ को रोक रहा होता है। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी। अब पैसेज ऑफ ड्रग इनटू सेल इज़ अ फंक्शन ऑफ मोलिकुलर साइज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और लिपोफिलिसिटी। ये बहुत ज़्यादा बेस कर रहा होता है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। जितना साइज सेल उसका ड्रग का मोलिकुलर साइज़ कम होगा उतना ही वो इजीली क्रॉस कर देगी मेम्ब्रेन को, और जितनी ही वो अनआयोनाइज ड्रग जो होती है वो इजीली परमिएट कर देती है मेम्ब्रेन से एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज ड्रग पेनिट्रेट नहीं करती। लिपोफिलिसिटी, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, हाईली लिपोफिलिक है, उसको हम कहते हैं ये लिपिड बाइलेयर है। तो लिपोफिलिक ड्रग जो है वो आराम से उस पोर्शन से गुजर जाएगी, और जो हाइड्रोफिलिक वाला जो होगा ना वो कहाँ से पास करेगा, वो पास कर जाएगा वहाँ से, डिफरेंट पोर्ट्स बने होंगे और चैनल्स वगैरह होंगे तो वो वहाँ से पास कर जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन से ईजिली जो पास करती है वो लिपोफिलिक ड्रग पार्ट कर जाती है। इसी तरह हम नीचे पढ़ेंगे वाटर सोलेबल अनआयोनाइज जो है वो परमिएट कर देता है सेल को मोर रैपिडली देन पोलर और आयोनाइज्ड। ये पर मैंने आपको भी बताया था कि अनआयोनाइज्ड इजीली पास कर देती है सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन पोलर और आयोनाइज्ड ड्रग जो होती है ये पास नहीं जल्दी करती। वाटर solubles and ion of small size below 50 DA enter the cell through aqueous field।
अब जो वाटर सॉल्युबल्स और आयंस होती है ना स्मॉल साइज़ की, यानी कि 50 से उनका स्मॉलर साइज़ है, तो वो इजीली जो है ना वो एक्वस चैनल से पास कर देते हैं। यही बात मैंने ऊपर आपको बता दी थी। और इसी तरह से जो लार्जर साइज़ के होते हैं आयंस, वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्मॉल साइज़ तो आराम से पोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ से पास कर जाएगा। लेकिन जो लार्ज साइज़ होगा उसको पास करने में मसला होगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वहाँ से लार्ज साइज़ की ड्रग भी पास कर देती है इजीली। अच्छा, हमने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को तो देख लिया। इसके साथ साथ आज अब हम देखेंगे बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन का, यानी फैक्टर्स के अंदर एक फैक्टर हमने देखा, अब हम लोग देखेंगे सेकंड फैक्टर को, जिसमें है बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये है कि जो दो किस्म की ड्रग होती हैं हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती हैं। एक होती है फ्री फॉर्म में और एक होती है बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। फ्री फॉर्म जो होती है ना वो अनबाउंड होती है, और यही ही ड्रग अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी, यही ब्लड को लीव करेगी, सेल टिश्यूज़ के अंदर जाएगी, और उसके बाद इसी का मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होगा। ये वाली ड्रग का मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन नहीं होता, ये अपनी साइड ऑफ एक्शन पे नहीं जाती, ये अपना इफेक्ट शो नहीं करती। अच्छा, इसको लिखा हुआ है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। फ्री फॉर्म एक्टिव होती है फार्माकोलॉजिकली, और ये क्या होती है, इनएक्टिव होती है। और इसका जो होता है ना वो वीक केमिकल बॉन्ड, ये ब्लड यानी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है ना, यानी ड्रग है वो बाइंड हुई हुई है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो जो इनका बॉन्ड होता है ना वो वीक होता है। उसके साथ रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये उसको लीव कर देता है। ऐसा नहीं होता कि कोई परमानेंट बॉन्ड बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, रिवर्सिबल होता है। अब क्या होता है, उसके साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है ना, तो वो उसकी एफिकेसी जो होती है ना, जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको कम कर देती है। और इस तरह की ड्रग्स की जो होती है ना हाफ लाइफ लॉन्ग होती है, यानी वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो बॉडी में रहती हैं, क्योंकि बॉडी से ड्रग ने वही वाली ने एक्सक्रीट और मेटाबलाइज होना है जो कि अनबाउंड होगी। और बाउंड ड्रग जो है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ है, उसका तो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ही नहीं होनी। अब जब वो उसका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ही नहीं होती, वो बॉडी से जल्दी कैसे निकलने वाली है, इस वजह से इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि ब्लड के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो होती है, यानी कि ब्लड अपने अंदर एक कांस्टेंट रेशियो रखता है, उसकी भी, फ्री फ्रैक्शन ऑफ ड्रग की भी और बाउंड ड्रग की भी। ब्लड में ये दोनों की जो रेशियो है वो कांस्टेंट होती है। अब जो एसिडिक ड्रग जो होती है ना, वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ अपनी एफिनिटी को ज़्यादा शो कर रही होती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अपनी एफिनिटी शो कर रही होती हैं। तो ये होगी हमारी बाइंडिंग की बात भी होगी। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो डिफरेंट होता है। कैपिलरीज क्या होती हैं, वो वेरीज कर रही होती हैं, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं ब्लड को, यानी कार्डिक आउटपुट जो है ना वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स की तरफ। तो इस वजह से जो है ब्लड फ्लो हर ऑर्गन और पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। अब हम बात करेंगे हाईली कहाँ पे है, मॉडरेटली कहाँ पे है, और पुअरली कहाँ पे ब्लड फ्लो है। तो हाईली जो है, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन जो है वो है लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट एंड एड्रीनल और ब्रेन। यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। इसी तरह मॉडरेटली कहाँ हो रही है, मसल्स और स्किन पे मॉडरेटली है, इतनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती, मॉडरेटली होती है। और बहुत ही पुअर परफ्यूजन कहाँ पे होती है, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर, बोन और टीथ के अंदर, यहाँ पे ब्लड परफ्यूजन इतनी अच्छी नहीं होती। इसी तरह हम बात करते हैं स्पेशलाइज कंपोनेंट की और बैरियर्स की, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है ब्लड ब्रेन बैरियर का। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या चीज़ है, एक कैपिलरी एंडोथेलियस सेल्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। उन्होंने टाइट जंक्शंस बनाए होते हैं और उनके अंदर पोर्स भी नहीं होते। अब हमें पता है कि यहाँ तो चीज़ ने जाना है, वो जंक्शंस को क्रॉस करके सेल्स में, ब्रेन को पास करके सेल में जाएगी। यहाँ तो वो कोई पोर्स बना होगा तो उस पोर्स से पास करेगी। अब वहाँ इनके जंक्शंस भी बहुत टाइट होते हैं और पोर्स भी होते हैं, जो कि नाम बता रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसने रोकना है, ये सीएनएस के अंदर होता है, सीएनएस के अंदर होता है, और ये बहुत सी ड्रग्स को, बहुत सी चीज़ों को पास होने से रोक रहा होता है। अब क्या होता है, ग्लेयर्स बन होती हैं जो कंटिन्यूस होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अराउंड, तो वो जो है वो और वो इन्वेलप्ड हो जाती हैं पेरीवेस्कुलर फूड प्रोसेसेस के थ्रू। अब वो कितनी होती हैं, वो 85% जो होता है सरफेस एरिया जो होता है ना उन कैपिलरीज का होता है, वो लेयर्स जो होती हैं वो बनाती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स को। तो ये उन ड्रग्स को जो है ना, बहुत सी पॉलर ड्रग को नहीं ये पास करने देता, चार्ज ड्रग, पॉलर ड्रग को पास नहीं होने देता ब्रेन से, सीएनएस से पास नहीं होने देता। अब प्लेसेंटर बैरियर, अच्छा एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और दूसरा कौन सा बैरियर है, प्लेसेंटल बैरियर है। प्लेसेंटर बैरियर के अंदर ये होता है कि मैटरनल और फीटल ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना वो सेपरेट होती हैं। उनको सेपरेट कौन से सेल्स कर रहे होते हैं, थ्रोपोब्लास्टिक सेल्स।
ट्रोफोब्लास्टिक सेल जो होते हैं ना, ट्रोफोब्लास्टिक सेल, ये सेपरेट कर रहे होते हैं दोनों मैटरनल और फीटल जो ब्लड वेसल्स हैं इनको सेपरेट करते हैं। तो इस तरह से पहले सेंटर बैरियर भी बन जाता है। ये दो बैरियर्स पढ़ लिया हमने। अब हम देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी बॉडी में पड़े हुए हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं ना वो कंसनट्रेटेड होती हैं कुछ टिश्यूज़ के अंदर, कुछ ड्रग कुछ टिश्यू में कंसनट्रेटेड होती हैं। क्यों होती हैं? अपटेक बाय स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो है ना वो कुछ ड्रग्स कुछ टिश्यूज़ के अंदर कंसनट्रेटेड होती हैं, और वो ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उन टिश्यूज़ में ही होता है। इसकी वजह से उनकी कंसनट्रेशन उन टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है। अब एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आयोडीन है। आयोडीन का जिक्र आते ही हमें थायराइड हमारे माइंड में आता है। जब बॉडी में आयोडीन की बात होती है तो हमें थायराइड याद आता है। तो आयरन जो एक्टिवली जो होती है कंसनट्रेटेड होती है, उसकी कहाँ पे किसके अंदर होती है? इसकी कंसनट्रेशन थायराइड सेल्स के अंदर होती है। इसी तरह एक लास्ट प्रोसेस था जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो था ड्रग डिजीज स्टेट्स। अब क्या होती है, डिजीज़ की स्टेट्स जो होती है ना वो अल्टर कर देती हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट कर रही होती है। जैसे कि मेनिनजाइटिस और इंसेफेलाइटिस के अंदर क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या हो जाता है, परमिएबल हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन होती है। अब इसके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर परमिएबल हो गया हुआ है, तो ये भी चीज़ इफ़ेक्ट करेगी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि इसी ने तो रोका हुआ था, ड्रग्स को परमिएबल नहीं था होने दे रहा, पास नहीं करने दे रहा था। अब तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर से पास कर जाएंगी ड्रग्स इतनी। इसी तरह से कंजक्टिव हार्ट फेलियर की डिजीज़ के अंदर की परफ्यूमिन रेट जो होता है ना वो लो हो जाता है। अब परफ्यूमिन रेट लो हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट आएगा, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है, ब्लड फ्लो की बात की थी कि ब्लड फ्लो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट कर रहा होता है। और हमने बोला था कि हाईली जो परफ्यूज ऑर्गन होते हैं, हार्ट किडनी लिवर वगैरह सब होते हैं, यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पे अब नहीं है वो, क्योंकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन आ गई है, तो इसके अंदर क्या होगा, परफ्यूमन रेट लो हो जाएगा, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके अंदर हमने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया, उसके फैक्टर्स को देखा कि ये 6 फैक्टर्स से किस तरह से इफेक्ट करें ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन को देखेंगे। इस तरह से हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का जो है जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम फार्माकोडायनामिक्स को करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।